काल भैरव भगवान का नाम उच्चारण करना, कैसा भी चर्म रोग हो, कैसी भी बीमारी शरीर की चमड़ी से जुड़ी हुई अगर हो गई है, काल भैरव भगवान का स्मरण फल देता। भैरव भगवान का नाम लेकर जल समर्पित कर कर, मां भैरवी का स्मरण कर कर जल की धार का स्मरण। शिव शंकर, यह शिवलिंग है, यह जलाधारी है। जब जल चढ़ाएं, दक्षिण में खड़े होंगे, जहां पानी बहता है वो उत्तर में जाता है। शिव जी का जो पानी है वो बहकर कहां जाता है? उत्तर में। तो जहां से पानी बहता है उसके ठीक विपरीत में खड़े होकर बैठकर आप शिव जी को यहां जल चढ़ाएं। ओम भैरवाय नमः। शिव भैरव का नाम लेकर जल समर्पित करें। मां भैरवी का नाम लेकर यहीं से जल की धार यहां चढ़ाएं। जो जलाधारी है गोल चौकोर, जो भी जलाधारी आपके पास के मंदिर में, वहां भैरवी का, मां भैरवी का नाम लेकर, पहले बाबा का भैरव शिव का नाम लेकर यहां, और मां भैरवी का नाम लेकर यहां जल समर्पित करें। जो जल चढ़ता है उसी जल का प्रोक्षण अपने शरीर पर करें, या थोड़ा सा झेल कर लाकर उसको पूरे जहां जहां तकलीफ है पूरे शरीर में लगाना प्रारंभ करें। डॉक्टर की दवाई भी खाते रहें, इलाज भी कराते रहें, और साथ में ये बाबा भैरव का नाम भी लेते रहें। आराम लगेगा, होगा। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है। भगवान भैरवनाथ का स्मरण, लोग कहें कि कई लोग कहते हैं शंकर जी अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है शिव अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है जगत जननी दुर्गा अलग है, भैरवी अलग। ना 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 नहीं, ये व्यर्थ की बातों में आप मत पड़िए। शिव महापुराण, हमारी बात पर भरोसा नहीं तो शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की, और शिव महापुराण की कथा को हिंदी में अपने घर में रहकर जब फुर्सत मिले तब पढ़ो, तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि भैरव अलग नहीं है, शंकर का एक रूप काल भैरव के रूप में प्रकट हुआ है। शिव ही भैरव और भैरव ही शिव। हनुमान जी कौन है? शिव का। हम हनुमान जी को अलग नहीं मान सकते। शंकर ही हनुमान है और हनुमान ही शंकर है, दोनों में कोई भेद नहीं। हम उसको अलग नहीं मान सकते। दुनिया भले भेद करे वो अपनी जगह पर हमारी व्यासपीठ ये भेद करना नहीं सिखाती। हमारी व्यासपीठ तो कहती है राम ही शिव है, शिव ही राम है। दत्त ही शिव है, शिव ही दत्त। कृष्ण ही शिव है, शिव ही विष्णु ही शिव है, शिव ही विष्णु। सब एक में नजर आ रहा है, और सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। शिव के अंतर्गत सब समान, सारा। यहां शिव से अलग कुछ नहीं। जब ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, ये शिवलिंग में से निकली हुई वाणी असत्य है, तब मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर ने अपना स्वयं, मेरे शिव जी ने अपने ही अंगुष्ठ भाग से, स्वयं अंगुष्ठ भाग से काल भैरव को प्रकट किया। जितना रुद्राक्ष में बल होता है, शिव जी के नयन अश्रु से प्रकट हुआ रुद्राक्ष, वैसा की वैसा ही बल काल भैरव में होता है, भैरव में होता है, बटुक भैरव में होता है, वैसा की वैसा। दरिद्रता से मुक्त होना है, अपनी मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो। व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो उसको रुचि से करो, दिल से करो, और प्रदोष की प्रदोष एक कमल का पुष्प या एक कमल गट्टा शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा बाबा एक ना एक दिन हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचा। मेहनत जरूर कर, मेहनत करना आपको जरूर है, परिश्रम करना जरूर है। कोई मंजिल तक पहुंचना है तो चलना तो पड़ेगा ना। भले साथ मिलेगा, भले राह मिलेगी, पर चलना तो पड़ेगा।
और किसी के पीछे नहीं, अपने बल पर चलो, अपने बल। आज दुनिया पीछे चलने के लिए आतुर होती है। ईमानदारी से बोलना, आप लोगों ने पहले वो एक गेम होता था छुपन छुपाई, वो तिलक छुप जाता था तो उसको रविंद्र पकड़ता था, और खेले हो, अरे बोलो तो जम के। और अगर मान लो किसी को वो एक छुआ छाई भी एक गेम होता था, छुएगा टच हुआ कि वो आउट हो, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या करता था, उसको छूने के लिए भागता था, बोलो बोलो सही है, तो कहां भागता था, उसके पीछे। जो समझदार होता था वो उसके पीछे भागता ही नहीं था। क्यों? वो इधर भाग रहा है तो वो इधर से अलग से रास्ता बनाकर उसको वहां पकड़ लेता था, बोलो सही है, अलग से रास्ता। तुम दूसरे के पीछे भागते रहोगे तो मंजिल तुम्हें नहीं मिल सकती, तुम्हें अपना रास्ता बनाकर भागना पड़ेगा तो तुम मंजिल तक पहुंच सकते। अपना खुद का रास्ता बनाइए, स्वयं का। अपने को आगे बढ़ना है तो अपने पथ पर चलना है, अपनी मंजिल पर चलना है, अपना राह बनाकर चलना है। हम दूसरे की राह पर क्यों चले? अपनी राह पर, अपने बढ़ना है आपको, अपनी राह बनाओ, मेहनत ज्यादा करो, परिश्रम ज्यादा करो, खुद अध्ययन करो, क्यों नहीं मिलेगी राह? वो एक गीत है, पहले बहुत चलता था, आजकल लोग कम गाते हैं। अब जब पीना ही है जहर को तो फिर टेंशन क्या लेना? बोलो, शिवजी ने विष लिया, भगवान नारायण ने पूछा विष पी रहे हो और तुम मुस्कुरा रहे हो? शंकर भगवान बोले जब पीना ही है तो मुस्कुरा के पिए ना, रोकर क्यों? जब जीना ही है जिंदगी को तो फिर रोकर क्यों? बहू ने ऐसा कर दिया फिर रोने बैठ गया, बेटे ने ऐसा कर दिया फिर रोने बैठ गया, सास ने ऐसा कर दिया फिर रोने बैठ गया, हमारी सास ने पूरा जेवर उसको दे दिया, रोने बैठ गए। तुम्हें अपने आप पर विश्वास देना। सास जेवर किसी को भी दे दे, ससुर जायदाद किसी को भी दे दे, अगर तुम में और तुम्हारे पति में और तुम्हारी बेटों में अच्छे संस्कार और बल है तो प्रॉपर्टी जेवर सब बने। रोज तैयार रहो, प्रतिदिन तैयार रहो, प्रतिदिन। क्रिकेट का मैच देखा है? अरे बोलो तो, क्रिकेट का मैच पूरी ग्राउंड भरा रहता है खचाखच, और क्रिकेट वाला क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट वो गेंद पर चक्के चौके कुदा रहा है और आसपास वाले चिल्ला रहे हैं। अगर वो चिल्लाने वाले पर ध्यान देगा ना तो हार फिर देता है, फिर चिल्लाते हैं। उसी तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अड़ोसी पड़ोसी रिश्ते नाते तो यूं ही चिल्लाते रहेंगे, तुम अपने छक्के चौके लगाते चलो। लगा वो चिल्लाएंगे, चिल्लाएंगे, बोलेंगे, बोलना उनका मन, तुम तो अपना काम करो। आग लगे बस्ती में, अब मालूम पड़े अपनी मन की मस्ती खत्म कर दी, अपने जिंदगी में बिल्कुल उदासी छाए हुए ऐसे बैठे जैसे मुसद्दी लाल। कई लोग कथा में भी आकर ऐसे बैठ जाते, हमारा दिल दुख जाता, काहे को आई क्यों जा। स्माइल देकर अपने बाप से मिलने आए हो, अपने दिल की बात अपने पिता से कहने के लिए आए हो। पिता दिल से कहो। पहले मोबाइल और फोन घर में नहीं होते थे, एसटीडी बूथ होता था। बोलो बोलो, एसटीडी बूथ, उस पर पैसा लगता था, रसीद फटती थी, इतना रुपया हुआ, टाइम देखता था। एसटीडी वाला भी 2 अगरबत्ती लगाता था, अच्छा खूब बात करने वाले हैं, है? और एसटीडी बूथ होता था, और उस पे लोग जब उस बूथ के अंदर जाते थे पूरी बढ़िया, भले वो फोन पे बात करते थे पर सिर पे पल्लू बल्लू लेके अभी फोन बात करोगे,
और फोन लगा के इतने खुश होकर बात करते थे कि वो एसटीडी वाला इसको देखकर आनंदित हो जाता था, 2 रुपया कम कर देता था। बहन जी कल फिर अजान, उसकी पिता से, अपने पिता से बात करने जा रहे हो, कथा में जा रहे हो, स्माइल दो। कथा में आए हो, एक सेल्फी लिया करो। आई हूं मैं कथा में, गौरव है आज की नवयुवक टीम, आज के नवयुवक बेटा बेटी जब कथा में मंदिर में जाकर भी अपना फोटो डालते हैं किसी मंदिर का, तो लोगों को प्रेरणा देते हैं कि ये हमारा सनातन है और सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है। हम सब इकट्ठे और शंकर जी के पट्टे, हम किसी से कम है। शिव को मान, शिव को केंद्र। निवेदन है, हंस लो खिल खिलाकर, हंस लो खिल खिला के, नहीं तो गिरेंगे हिल हिला के। सब पढ़ एक एक करके निकलेगा। ओ भाई किधर फूल गया, किधर दांत भी कहेंगे गई थी कथा में। शिव महापुराण की कथा कहती है जो होना है वो होकर ही रहेगा, तो फिर क्या विचार करना। लोमश बाबा बहुत दरिद्र थे। एक कमल का पुष्प तोड़कर जो शिवलिंग नीचे था पानी में, वो कमल का पुष्प लोमश बाबा जो थे उन्होंने उस जन्म में उसको चढ़ा दिया। समय बीता, उस समय पर उनके जब प्राण छूटे, प्राण छूटने के बाद उनका जन्म एक ब्राह्मण के घर हो गया। ब्राह्मण के घर में जब जन्म लिया लोमश जी ने, तो मौन रहे, चुप रहे, कुछ बोलते नहीं थे। उनके पिताजी ने उनका नाम ईशान रख दिया, क्योंकि पिता बूढ़े हो गए थे तब बेटे का जन्म हुआ था। ईशान रख। लोमश जी कुछ बोलते ही नहीं, चुप, मौन, स्थिर। समय आया, पिताजी के प्राण छूट गए। घर के लोगों ने सोचा ये तो निपट गूंगा है, बोलता ही नहीं है। और लोमश जी बोलना जानते थे पर नहीं बोलते। कोई कोई की आदत रहती, बिल्कुल चुप रहता, बोलता ज्यादा नहीं है, चुप रहते, मौन। क्या बात करो, क्या बोलो, चुप रहते।